हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। यह क्लास राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आईए हो गया, पशु परीक्षर हो गए, जूनियर अकाउंटेंट हो गई, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को अच्छे से देखिएगा। दादू संप्रदाय में दादू जी के मुख्य कितने शिष्य थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संप्रदायों से संबंधित अपनी क्लास रहेगी आज। जो भी क्वेश्चन है, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दादू संप्रदाय में दादू जी के मुख्य कितने शिष्य थे? मुख्य पूछा जा रहा है, ठीक है। ये भी आप अच्छे से पढ़ते टाइम क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा कीजिए। 152, 52, 108 या 57, इसका सेंस होगा मुख्य प्रधान शिष्य 52 थे। और कुल शिष्य पूछे दादू जी के, कुल शिष्य पूछे जब, तो आपको याद रखना है 152 थे। कुल शिष्य तो 152 थे, लेकिन मुख्य शिष्य कितने थे? तो 52 प्रधान शिष्य या मुख्य शिष्य 52 थे। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं दादू जी से संबंधित। दादू जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो दादू जी का जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद में। अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, इनके गुरु का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनके गुरु का नाम वृद्धानंद जी था। वृद्धानंद जी इनके गुरु का नाम था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 52 इनके मुख्य शिष्य थे जो आगे चल करके अलग अलग शाखा के प्रवर्तक हुए थे, जैसे नागा शाखा, खालसा शाखा, उत्तरादे, विरक्त, खाकी, निहंग, अलग अलग उप शाखाओं में बंटे थे। ये आपको ध्यान में रखना है। और इनकी प्रधान पीठ कहाँ पे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ नारायणा, जयपुर में। नारायणा, जयपुर में इनकी प्रधान पीठ है। जयपुर में इनकी प्रधान पीठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? अभी ऊपर कर ही चुके हैं क्वेश्चन। बीकानेर, जयपुर, अजमेर या अलवर, इसका सेंस होगा नारायण। जयपुर में इनकी प्रधान पीठ स्थित है। अभी भी ऊपर अपन ने डिस्कस किया था, इनकी पीठ कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संत दादू अपने ग्रंथ किस भाषा में लिखते थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। संत दादू द्वारा लिखे गए ग्रंथों के ऊपर चर्चा करेंगे और ये किस भाषा में अपने ग्रंथ लिखते थे। तो अभी अगर अपन ने ऊपर ढंग से आपने क्वेश्चन को समझा होगा तो जयपुर में जो भाषा बोली जाएगी वही भाषा होगी। तो इसका सही से बताइए, सदुकड़ी भाषा, खड़ी बोली, ढूढ़ाड़ी भाषा या मालवी बोली। तो इसका सही होगा ढूढ़ाड़ी भाषा में। ढूढ़ाड़ी भाषा के अंदर इन्होंने अपने ग्रंथों को लिखा था। उसके अलावा इनके द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए थे वो एक्स्ट्रा फैक्ट में अपन देखते हैं। इनके ग्रंथों से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इनकी सुप्रसिद्ध रचना कौन सी है? काया बेली। काया बेली इनकी सुप्रसिद्ध रचना है। उसके अलावा वाणी, वाणी भी इनकी सुप्रसिद्ध रचनाओं में आती है। काया बेली और वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछी जाती है। उसके अलावा इनके द्वारा संत गुण सागर, संत गुण सागर रचना भी इनके द्वारा लिखी गई है, संत गुण सागर। और इसके अलावा एक रचना याद रखिएगा, नाम माला। नाम माला, ये रचना भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो ये सारी की सारी रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाषा कौन सी यूज करते थे? ये ढूढ़ाड़ी भाषा, जो कि जयपुर में बोली जाती है। जयपुर में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ढूढ़ाड़ी भाषा। ढूढ़ाड़ क्षेत्र भी जयपुर कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ढूढ़ाड़ी भाषा में ये अपने ग्रंथ लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? स्टार लगा लीजिए, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। हर बार एग्जाम्स में, हर 2-3 एग्जाम्स में ये रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? इससे संबंधित फैक्ट या फिर ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। रसिक संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय या जसनाथी संप्रदाय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय में जसनाथी सिद्ध होते हैं, जाट ही होते हैं एक तरीके से वो। तो जसनाथी जो सिद्ध होते हैं, उन सिद्धों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं अग्नि नृत्य से संबंधित। अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बीकानेर का प्रसिद्ध है। अग्नि नृत्य जिला पूछा जाए आपको तो बीकानेर जिले का प्रसिद्ध है। कब किया जाता है? तो ऊंट महोत्सव पे ये आपको देखने को मिलता है। बीकानेर का ही ऊंट महोत्सव प्रसिद्ध है। ऊंट महोत्सव ये कब किया जाता है? जनवरी माह में किया जाता है। अभी आने वाला है जनवरी माह, तो जनवरी माह में किया जाता है। बीकानेर में ऊंट महोत्सव पर किया जाता है। जसनाथी संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। जसनाथी सिद्ध होते हैं जो कि फतेह फतेह बोलते हुए, यह धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं। उसके अलावा इसे आग व फाग का नृत्य भी बोला जाता है। अग्नि नृत्य को आग व फाग का नृत्य भी बोला जाता है, यह भी आपको
ध्यान रखना है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी को गो हत्या रोकने के लिए किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी को गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस संत ने कहा था? जसनाथ जी ने, जाम्बो जी ने, संत रैदास ने या दादू दयाल ने? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा संत जाम्बो जी के द्वारा। संत जाम्बो जी के द्वारा इनको सिकंदर लोदी को गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया था। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। संत जाम्बो जी कौन से संप्रदाय से है? तो विष्णुई संप्रदाय से। विष्णुई संप्रदाय से है। विष्णुई संप्रदाय में नियम कितने होते हैं? 20+9 विष्णुई, तो 20+9 विष्णुई संप्रदाय। और ये किसका अवतार माने जाते हैं? जाम्बो जी तो विष्णु भगवान का अवतार माने जाते हैं। कौन से? विष्णु भगवान का अवतार माने जाते हैं। इनका जन्म कहां पे हुआ था? पीपासर गांव में हुआ था। कहां पे हुआ था? तो याद रखिएगा, पीपासर गांव में। पीपासर गांव में इनका जन्म हुआ था। ये सारे के सारे फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। इनके द्वारा एक प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम भी याद रखिए, उपदेश, जिनमें जाम्बू जी के उपदेश दिए गए, जंब सागर। जंब सागर इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है जिनमें जाम्बू जी के उपदेश दिए गए। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनका संप्रदाय कौन सा है? तो बिश्नोई संप्रदाय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? संत हरिदास जी, दादू दयाल जी, जाम्बो जी या जसनाथ जी? इसका सही आंसर होगा संत हरिदास जी को। संत हरिदास जी को क्या कहा जाता है? सॉरी, संत हरिदास जी को कहा जाता है, इसमें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। ये कौन से संप्रदाय से? यह निरंजनी संप्रदाय से। कौन से संप्रदाय से? निरंजनी संप्रदाय से। ये निरंजनी संप्रदाय से संबंधित है। और यह पहले डाकू के रूप में कार्य किया करते थे, डकैत थे, फिर बाद में साधु बने। इसी वजह से इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। इनका जन्म कहां पे हुआ था? निरंजनी संप्रदाय, ये भी पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। निरंजनी संप्रदाय इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। निरंजनी संप्रदाय से ये निरंजनी संप्रदाय से संबंधित है। इनका जन्म हुआ था कापड़ोद, डीडवाना, नागौर में। गांव का नाम है कापड़ोद। कापड़ोद गांव, डीडवाना, नागौर में इनका जन्म हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बार बार पूछा जाता है। उसके अलावा इनकी मृत्यु हुई थी गाडा गांव में हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी गाडा गांव में। गाडा गांव में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके द्वारा कौन सा संप्रदाय? तो निरंजनी संप्रदाय चलाया गया था। इनका मूल नाम हरि सिंह सांखला था। हरिदास जी का मूल नाम क्या था? हरि सिंह सांखला। हरि सिंह सांखला, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये पहले डकैत थे, फिर साधु बने, इसी वजह से इन्हें कलयुग का वाल्मीकि के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संत के द्वारा नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नादिर शाह भारत पर आक्रमण करेगा, यह किस संप्रदाय के संत द्वारा कहा गया था? संत पीपा जी, लालदास जी, मीराबाई या गोरखनाथ जी? इसका सही होगा लालदास जी। लालदास जी संप्रदाय के द्वारा, और लालदास जी ही उसके संस्थापक थे। तो लालदासी संप्रदाय, इन्होंने संप्रदाय कौन सा चलाया था? लालदासी संप्रदाय चलाया था। लालदासी संप्रदाय ही चलाया था इन्होंने। और लालदास जी के द्वारा ये भविष्यवाणी की गई थी कि नादिर शाह आक्रमण करेगा भारत के ऊपर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसके द्वारा की गई थी? तो लालदास जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोविंद देव जी का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। गोविंद देव जी का मंदिर कौन से संप्रदाय से संबंधित है? रामानुज संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, रसिक संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय? इसका सेंस होगा गौड़ीय संप्रदाय से। गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है गोविंद देव जी का मंदिर। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। गोविंद देव जी का मंदिर है कहां पे? तो याद रखिएगा जयपुर में। जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर स्थित है। अब गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक गौरांग महाप्रभु चैतन्य थे। गौरांग वापस लिख देता हूं, गौरांग महाप्रभु चैतन्य इसके संस्थापक थे। और इनकी प्रधान पीठ गोविंद देव जी के मंदिर में ही है। यह आपको ध्यान रखना है, जो कि जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को बाल रूप में पूजा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कृष्ण भगवान से संबंधित कई संप्रदाय हैं, लेकिन कृष्ण भगवान को बाल रूप में पूजा जाने वाला संप्रदाय कौन सा है? वल्लभ संप्रदाय, रसिक संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय या राम स्नेही संप्रदाय? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण को बाल रूप में पूजा जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, इनकी प्रधान पीठ कहाँ पे है? वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथ द्वारा राजसमंद में, नाथ द्वारा राजसमंद में, जहाँ पे श्रीनाथ जी का मंदिर भी स्थित है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, नाथ द्वारा राजसमंद में है। और इनका एक प्रसिद्ध मंत्र है जो भी कई बार पूछा जाता है, श्री कृष्ण शरणम मम। इसका अर्थ होता है श्री कृष्ण हम आपके शरण में हैं। तो श्री कृष्ण शरणम मम, हमें आपकी शरण में लीजिए। तो इसका प्रसिद्ध मंत्र क्या है? श्री कृष्ण शरणमम। वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, कृष्ण को बाल रूप में पूजा जाता है, ये सब। और नाथ द्वारा राजसमंद, नाथ द्वारा राजसमंद, ये सब फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके कितने क्वेश्चन है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। निष्कलंक संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये संप्रदाय भी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट संप्रदाय है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ये संप्रदाय के बारे में नहीं सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो एक्स्ट्रा फैक्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे इसके। तो निष्कलंक संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या चित्तौड़गढ़? इसका सही आंसर होगा डूंगरपुर में। निष्कलंक संप्रदाय की मुख्य पीठ डूंगरपुर जिले में। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, इसके संस्थापक कौन है? संत मावजी महाराज। संत मावजी महाराज इसके संस्थापक है, जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था? डूंगरपुर में हुआ था 1771 में। जन्म इनका 1771 में हुआ था, ब्राह्मण परिवार में। ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो इनके द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है संत मावजी का, चोपड़ा ग्रंथ, याद रखिएगा, चोपड़ा ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निष्कलंक संप्रदाय संत मावजी महाराज द्वारा डूंगरपुर में स्थापित किया गया था। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर किया कीजिए, इससे हमें भी ऐसे वीडियो लेके आने का मोटिवेशन मिलता है। मैं आपको टॉपिक वाइज सारे क्लासेस करवा रहा हूँ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।